ऐसे कुछ हुआ है सामने तक। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये देखो यहाँ तक मसाला ख़त्म हो गया। गणेश बिल्कुल अकेला है अपने घर में। बोल रहे माँ कहाँ गई? नानी के। दीदी कहाँ गई? नानी के यहाँ। तू क्यों नहीं गया? ये तो बड़ी हो रही हैं, लेकिन यहाँ देखो ना ये कितनी छोटी है और यहाँ पकना चालू हो गई। तो ये थोड़ा दिक्कत में है शायद अभी। और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। नॉर्मली तो काम चल जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो उसके लिए रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे गांव में है ही नहीं। इधर देखना जरा, चमक रही है। कमेंट भी आ रहे थे दिन प्रतिदिन जैसे एज बढ़ रही है, बल माँ जवान दिख रही है। जवान देख रहे हैं, बहू आएगी तो और जवान होगा मैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। एक बार फिर पहुंच गए हैं हम सब सुबह सुबह अपने नए घर पे, और प्यारी सी धूप लगी हुई है। इस साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ और बापूजी हैं। अभी तो प्यारी प्यारी धूप लग रही है, पर कल भी ऐसे ही था। जैसे हमने काम किया वैसे ही बारिश आने लगी। ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर अभी चाय आ रखी है, तो माँ और बापूजी चाय का आनंद ले रहे हैं। और हमारा जो कल का काम है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत ये सूख गया है, और आज अगर ऐसी दिन भर में धूप लगी रही ये सूख जाएगा। इसके ऊपर फिर हमको कुछ भी ढकने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगला जो काम है वो इसी के बराबर पर यहाँ भी भरान काटना है, और उसके ऊपर ऐसा फिर मसाला डाल देना है। आज होगा, कल होगा, कब होगा? अभी होगा। तो माँ ने बोल दिया अभी होगा, लेकिन रोड़ी कहाँ है? वो तो खराब है। चलो अब क्या बोलूँ मैं। इधर भाई साहब हैं, भाई साहब रोड़ी तैयार कर रहे हैं। बल तो पुराना कहीं मसाला था तो वो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसको भी भाई साहब ने बारीक कर दिया है, और उसी के ऊपर पत्थर भी तोड़ रहे हैं। पत्थर नहीं है, वो भी मसाला ही है। आसमान देखो कितना प्यारा हो रखा है, कहीं भी बादल नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सामने हिमालय के ऊपर भी एक भी बादल नहीं है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरे आसमान में कहीं बादल ना दिखें। हमारे ऊपर दिखे ना दिखे, लेकिन सामने हिमालय के ऊपर ज़रूर बादल दिखते हैं। और मेरे बोलते बोलते हिमालय के ऊपर बादल आ गए। हाँ, चौखंबा के पीछे से आप देख सकते हैं बादल आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो बादल कुछ टाइम के बाद पूरा हिमालय पैक कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह सुबह हमने जो नज़ारे देखने थे, आप लोगों को दिखाने थे, वो दिख गए हैं। और यहाँ ठीक सामने पे है ये चुआ खुमानी का पेड़, और इसके सामने हिमालय की पर्वत और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पे आजकल फूल आ रखे हैं खुमानी पे। तो इन फूलों के सामने चमचमाता हुआ चांदी की चमक जैसा हिमालय खूबसूरत पर्वत पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। बर्फ़ की जो चादर है वो पूरे हिमालय के ऊपर किस प्रकार है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। और दादी लोगों का हमने जो खेत खाली किया था, तो वहाँ पर भी कुछ रोड़ी के जैसे कट्टे थे, तो वो भाई साहब एक उठा चुके हैं, और अब बारी मेरी है। ये यहाँ पर 2 कट्टे और हैं, तो ये भी लाने हैं। हाँ जी माँ, कंधे में लाने हैं, कंधे में लाने हैं। Well done. देखो देखो हल्का रहे वो मां तो काम करो काम जो चल रहा है।
दोस्तों 11:13 हो चुके हैं और जो मसाला इकट्ठा करने का काम है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। तो मसाला हमने इकट्ठा कर दिया है और साथ साथ में उसको यहाँ देखो मिक्स भी कर दिया है। बस उसमें पानी डालना है और फिर मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। और इधर माँ और बापूजी दूसरे ही काम पे लगे हुए हैं। पत्थरों की कमी आ गई, पत्थर होते तो शायद इस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर भरते। वैसे भर तो रखें लेकिन मसाला उसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि पत्थर उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। और माँ यहाँ से देखो ऊपर ऊपर से पत्थर निकाल के एक तरफ से बिछा रही है, एक तरफ से निकाल रही है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर बापूजी ने एक ढक्कन बनाया है जो कि कल अंधेरे में ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी देखो क्या एकदम बढ़िया चमक रहा है। और माँ ने ऐसा ढक्कन बनाने के लिए मना किया था, आ गया था पसंद। ऊपर से माँ बोल रही थी रोड़ी डालनी थी, रोड़ी वाला मसाला ढक्कन में। ठीक है, ये भी ठीक है, आ गया ना पसंद। ऐसा ना हो कि फिर बाद में बोले कि नहीं इसको फिर तोड़ो वही वाला बनाओ। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो तभी खोलेगा उसको, नहीं तो अब धीरे धीरे करे। जब बाथरूम बनेगा वो ढक्कन बराबर लेंटर भी आ जाएगा ऊपर। चलो देखो भविष्य किसने देख रखा है, लेकिन अभी वाल माँ को पसंद आ गया है जो ढक्कन बनाया है। और इसको जब खोलना होगा तो इसके अंदर पत्थर रखा हुआ है तो आसानी से इसको खोल भी सकते हैं। और मसाला डालने से पहले यहाँ देखो बापूजी ने पूरी तैयारी कर दी है। जो यहाँ पर पेड़ हैं नारंगी और माल्टे के, तो उनके चारों साइड कुछ ऐसा कर दिया है कि मसाला उन तक ना पहुँच पाए, उनसे थोड़ा दूर ही रहे। और उधर नारंगी का पेड़ भी ऐसे ही है, इधर ये है, इधर ये है। यहाँ बीच में गैप छूट रहा है तो यहाँ के लिए हमने तैयारी कर रखी है। यहाँ पर हमने एक कागजी का जो पेड़ है वो लगाने के लिए यहाँ लगा रखा है। देखो इस कंटर में ये रखा हुआ है, ये जैसे बड़ा होगा फिर इसको यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी जो एक गैप काफ़ी लंबा हो रहा है ये गैप भी बढ़ जाएगा। और उधर फिर नींबू का पेड़ है ही। तो हम चाहते हैं हमारे घर के आसपास काफ़ी फल वाले वृक्ष हो जिसमें कि ये हैं ही माल्टे, नींबू, नारंगी। बस कागजी की ही कमी है, वो हो जाएंगे हैं। और पानी आज थोड़ा दिक्कत कर रहा है और पानी कम आ रहा है, अभी तो आ ही रहा है। दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं और आज का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हुआ ही नहीं, मसाला आज भी समाप्त हो गया है। लेकिन कल की तरह आज हम उपवास नहीं रखने वाले हैं 3 बजे तक। आज जल्दी ही अब घर जाएंगे। वैसे खाना बनते बनते खाते खाते तो 2:30 तो बज ही जाएंगे। और जो आज का काम हुआ है वो देखो, वहाँ सामने भी कुछ टाइलें जैसे कल लगाई थी वैसे ही आज भी भाई साहब ने लगा दी हैं। और माँ यहाँ पर ठंडी चाय दे रही है, चाय ठंडी हो गई। थर्मस भी ख़राब हो गया है, अब जब नया थर्मस आएगा तभी जाके गर्म चाय हमको पीने को मिलेगी। और भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं वीडियो देखने पे, और वीडियो भी मेरी ही देख रहे हैं। और बापूजी चले गए हैं घर के लिए। और जो काम है वो इधर देखो ऐसे कुछ हुआ है सामने तक। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये देखो यहाँ तक मसाला ख़त्म हो गया, नहीं तो सोच रहे थे इस पेड़ के साइड तक ले आते हैं, लेकिन चलो इतना अब यहाँ पर मिट्टी भरेंगे और नीचे की साइड कुछ फूल फाल लगा देंगे। जो भी होगा उधर तक हमारी ये क्यारी जैसी बनने वाली है। और इससे आगे
कुछ ऐसे टाइल भाई सामने लगाए हैं और पेड़ों के चारों साइड मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो इनके अंदर तब मसाला नहीं आएगा। इसमें फिर हम मिट्टी भर देंगे यहाँ भी। तो अभी जो ठंडी चाय है इसको पीते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों के बाद भात के साथ पहाड़ी जो साग है चौंसा बना हुआ है, और यहाँ पर माल्टे भी अब आखिरी बचे हुए हैं कुछ, तो उनका आनंद भी लेते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मैं घर पे ही था। अभी थोड़ा दिन में खाना खाने के बाद सो रखा था और अभी नए घर पे काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि घर के जो मुखिया हैं माँ और बापूजी वो आज घर में है नहीं, तो माँ और बापूजी आज आ रखे हैं सामने नैनीमाल की गांव में, तो वहाँ पर जागर लग रहे हैं। तो माँ और बापूजी आज वहीं चले गए। माँ तो परसों भी गई थी लेकिन बापूजी आज पहले दिन गए हैं और आज ही वहाँ पर समापन भी है। तो नज़दीक में कभी ऐसा जाना सही बात है। काम 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 करके बिना आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और हम तो बोलते ही हैं माँ और बापूजी को, मतलब ऐसे काम तो होते रहेंगे, लेकिन जिद भी उनकी रहती है कि सुबह भी काम करना है, शाम को भी काम करना है, जब समय मिले काम पे काम करना है। लेकिन कभी कभार ऐसा घूमना चाहिए इधर उधर गाँव में, पुराने जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना हो जाएगा, क्योंकि पहले सड़कें नहीं होती थी तो गांव से ही होके चलते थे, तो सबसे मिलना जुलना हो जाता था। लेकिन जब से सड़कें आई हैं तो फिर ऐसा जाना किसी के गांव से होता नहीं है, तो इस वजह से कभी कभार ऐसा जाना चाहिए गांव सबसे पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है। कई यार दोस्त होते हैं तो उनसे मुलाकात कभी कभार होनी चाहिए। और अभी मौसम एकदम बढ़िया है आज, लेकिन हवा आज भी काफ़ी ठंडी चल रही है। इधर देखो पूरा आसमान नीला है, और ये देखो सामने हिमालय पर्वत पर भी काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। और अभी मैं रोड आने की बात कर रहा हूँ, सब जगह तो रोड आ गई है लेकिन अभी तक हमारे गांव में रोड नहीं आई है। और जो मतलब इधर उधर कभी किसी का जाना भी होगा तो इस रास्ते तो कभी कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि रोड की जो आदत पड़ गई है और हमारे गांव में रोड तो है ही नहीं, तो कोई ज़्यादा इधर से अब आते भी नहीं है। नहीं तो पहले जो क्रौंच पर्वत है, क्रौंच पर्वत पर विराजमान हैं कार्तिक स्वामी, तो पहले हमारे गांव के रास्ते से बहुत सारे लोग वहां जाते थे, लेकिन आज की डेट में अब पीछे कनकचौरी से चलते हैं। तो वहाँ से रोड पे थोड़ा नज़दीक पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं है, 3 किलोमीटर तो वहाँ से भी है, लेकिन हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग आप बोल सकते हैं रास्ता है। ये घने जंगल से ऐसे 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 करके यहाँ चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे तो हमने एक दिन रात भी गुजारी थी, और उसके ऊपर फिर क्रौंच पर्वत पर चलते हैं। और हमारी रोड के बारे में आप लोग कई बार कमेंट करते रहते हैं कि कब आ रही है रोड, क्या आ रही है, तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। बीच में एक बार सर्वे ज़रूर हुई थी, लेकिन रोड कब तक आती है, क्या आती है, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो ज़रूर जब इसका कुछ अता पता होगा वो ज़रूर आप लोगों को वीडियो के ज़रिए हम बताएंगे। और इंतज़ार में तो हम भी काफ़ी हैं, क्योंकि कई बार कुछ इमरजेंसी चीज़ आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो फिर कंधों पे लेके जाना पड़ता है, उनको उठा के पीठ में ले जाना पड़ता है। तो ऐसी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। नॉर्मली तो काम चल जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो उसके लिए रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे गाँव में है ही नहीं। और यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है जो पक गई थी वो मैंने आपको दिखाई थी कल की वीडियो में कि हमने वो खा ली है। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो यहाँ पर फिर से पकने के लिए लाल हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी तो अभी ये छोटी छोटी हैं और इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है। ये देखो इतनी छोटी ही पकने के लिए तैयार हो गई है, तो इनकी दिक्कत का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद इनको जो पोषण है वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये हाल है। नहीं तो स्ट्रॉबेरी तो इतनी ज़्यादा लग रही हैं, अब हर जगह स्ट्रॉबेरी के जो गुच्छे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे वो बड़ी हुई थी वैसे ही सारी होनी चाहिए। ये वाला थोड़ा अलग है, ये तो बड़ी हो रही हैं, लेकिन यहाँ देखो ना ये कितनी छोटी है और यहाँ पकना चालू हो गई, तो ये थोड़ा दिक्कत में है शायद अभी। और इधर भी हो ही रही हैं।
और यहाँ धनिया के बीच में है हमारी बिल्लो रानी। ले 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 ले, ले। ये देखो कैसे खेल रही है इनके साथ। यहाँ पे चूहे की बिल है ना, इस वाले बिल में तो वो खूब जा रही है। ले 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 ले। तो बिल्लो रानी ऐसे ही घूम रही है इनके अंदर अंदर। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ इसके चक्करों में। अगर लहसुन टूटी तो माँ मुझे काफ़ी डांट लगाएगी। ले ले। हेलो बिल्ली। ले 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 वो नहीं पकड़ दिया। ले ले ले। दोस्तों अभी आया हूँ मैं गणेश लोगों के घर में, क्योंकि आज कैसा लग रहा है अकेले अकेले बोले? तो आज गणेश बिल्कुल अकेला है अपने घर में। बोल रहे माँ कहाँ गई? नानी के। दीदी कहाँ गई? नानी के। अब तू क्यों नहीं गया है? कुछ नहीं बोलता है। तो गणेश का भी कहीं इधर उधर जाने का मन नहीं करता है, इसीलिए गणेश महाराज घर पे ही है और आज अकेला रहने वाला है। वैसे बोल तो रखा है मैंने इसको कि अभी हमारे यहाँ रात को चलेगा, लेकिन बोला ना 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 अब नहीं यहाँ रहूंगा। बोल मैं अब बाघ आएगा रात को तब ओनी ओंदू। और आज किसका मैच है? चेन्नई सुपर की और मुंबई। गणेश की टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर की। इसीलिए यहाँ देखो MSD CSK देखो। तो धोनी के फैन सिर्फ गणेश महाराज ही नहीं है, बल्कि मैं भी हूँ और मेरा पूरा परिवार भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो CSK को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं IPL में। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गणेश ने सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि जगह जगह CSK और MSD लिखा हुआ है। तो ये देखो टीवी पे भी लिखा हुआ है CSK7 और ये KPL 2025 जो हमने टूर्नामेंट कराया था। क्या वो लगता है धोनी कितने रन बनाएंगे आज? हैं बोल। कुछ नहीं बोलता यार गणेश। पहले तो खूब बोलता था छोटे छोटे में, जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और शर्मिला होता जा रहा है। हैं बोल ले। अभी पता नहीं भविष्यवाणी कर दे, क्या पता सच निकल जाए। बारी नहीं आएगी आएगी है। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो गणेश महाराज इन पे लगा हुआ था। तो गणेश महाराज का भी जो ये चीज़ें कुटर पुटर इन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। और गणेश महाराज यहाँ कुछ बना रहे हैं। देखो तार तोड़ देखने को मिल रहे हैं। ये गणेश क्या है? ये क्या बना रहा है ये? टॉर्च। तो गणेश घर पे ही टॉर्च बना रहा है। वाह, दिमाग तो काफ़ी है गणेश पे, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तो बनाने देते हैं गणेश को टॉर्च टूर्च। ये देखो सारे औजार पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं। देखो सेल सुल। और इसको देख के अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जो ये चुम्बक है ना, तो इसको हम पूरे रास्ते पे घुमाते थे और लोहा चिपकाते रहते थे रास्ते में, जो भी चिपकता था। बड़ा मज़ा आता है बचपन में। अभी भी हम छोटे ही हैं, अभी करते रहते हैं ऐसे काम। तो बोल कुछ। और यहाँ देखो माँ, मैंने बताया था बगल वाले गांव में गई थी और वहाँ से वापसी आ गई है। और माँ हमारे लिए लेके आई है प्रसाद। और वहाँ से माँ को बल प्रसाद के रूप में चूड़ियाँ भी कुछ मिली हैं। लेकिन मेरा पूरा ध्यान है माँ की आंखों पे। आज तो क्या हुआ? काजल लगा के गई। अच्छा मैं बोल रहा था यार माँ यार अलग लग रही है थोड़ा, कुछ तो है। चूड़ी भी हाथ इधर देखना जरा, चमक रही है। कमेंट भी आ रहे थे दिन प्रतिदिन जैसे एज बढ़ रही है, बल माँ जवान दिख रही है। जवान दिख रहे हैं। बहू आएगी तो और जवान होगा मैं। जय हो। आप भी गए थे? भैया को भी तो ना ठीक है। ओ, और कैसा लगा तब कौथी? अच्छा लगा, मजा आया? टन आया मजा। आज पूरा गांव जा रखा था शायद। हाँ पूरा गाँव ही था यार। चलो जय हो।